फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य और कंटिन्यूस यानी लगातार, अर्थात इस टेंस के वाक्य से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य लगातार जारी रहेगा, परंतु इस वाक्यों से कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया हुआ होता। यानी भविष्य काल के जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्य है उससे ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा, लेकिन कार्य कब शुरू होकर के कब तक जारी रहेगा, अर्थात वाक्यों का समय नहीं दिया गया होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा, वो खेल रहे होंगे, सीता गाना गा रही होगी, मोहिनी खाना पका रही होगी। इस प्रकार के शब्द अंग्रेजी वाक्यों में आई तथा वी के साथ शैल बी और से सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। अब इस टेंस की विभिन्न प्रकार के वाक्य अपन उदाहरणों के द्वारा और वाक्यों की रचनाएं समझेंगे। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी वाक्य रचना यानी स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी, इन दोनों में से कोई एक, यानी आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और पीछे जो बच जाते हैं वो। पहला वाक्य, हम खेल रहे होंगे, यानी भविष्य के अंदर हम ऐसा कर रहे होंगे, यानी हमारा कार्य लगातार चल रहा होगा। लड़के खेल रहे होंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग द गेम, बॉयज सब्जेक्ट, चूँकि ये आई और वी को छोड़ करके इसके लिए विल बी आया है। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और गेम ऑब्जेक्ट। बॉयज विल बी प्लेइंग द गेम, लड़के खेल खेल रहे होंगे। कुणाल अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो कुणाल विल बी लर्निंग हिज लेसन। वह बाजार जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं उनकी सहायता करता रहूँगा, यानी भविष्य में मैं ऐसा करता रहूँगा, तो आई शैल बी हेल्पिंग हिम। अगले प्रकार के वाक्य हैं नेगेटिव सेंटेंस से नकारात्मक वाक्य। अब तक हम जितने टेंस पढ़े हैं उन सबसे ये पक्का सीख गए हैं कि नेगेटिव वाक्य और एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर या नकारात्मक वाक्यों के अंदर सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहाँ नॉट लगता है, बस नॉट एक यानी नकारात्मकता का सूचक है। वाक्य रचना, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी, आई और वी के साथ शैल नॉट बी, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लड़के खेल नहीं रहे होंगे, तो इसमें बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग द गेम, लड़के नहीं खेल रहे होंगे तो विल नॉट बी, यानी ये नकारात्मकता का सूचक है, विल नॉट बी। कुणाल पाठ याद नहीं कर रहा होगा, कुणाल विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। वह बाजार नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मैं उनकी सहायता नहीं करता रहूँगा, यानी मैं आगे भविष्य में सहायता करता नहीं रहूँगा, जारी नहीं रखूँगा, तो आई शैल नॉट बी हेल्पिंग हिम। इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य हो गए। फिर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या लड़के खेल रहे होंगे, विल बॉयज बी प्लेइंग द गेम। क्या कुणाल अपना पाठ याद कर रहा होगा, विल कुणाल बी लर्निंग द लेसन। क्या वह बाजार जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू मार्केट। क्या मैं उनकी सहायता करता रहूँगा, शैल आई बी हेल्पिंग हिम। अब इनको देखें तो अब सभी के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब के अंदर ये देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल। अब इस टेंस के स्पेशल यूजेज यानी खास प्रयोग। अगर भविष्य में कोई कार्य निश्चित हो तो उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है कि एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय मैं क्या कर रहा होऊंगा, तो आई विल लर्न द लेसन एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा, अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो इस प्रकार के शब्द जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम
नेक्स्ट मंथ ETC ये है इनके स्पेशल शब्द जो भविष्य के समय को सूचित करते हैं और साथ ही भविष्य में कार्य के जारी रहने को व्यक्त करते हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास जरूरी है तो YouTube के लिए सब्सक्राइब भी जरूरी है, तो ऐसा आवश्यक है, इसलिए ज़रूर कीजिए।